मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी कि 1 फरवरी को मोदी 3.0 का यूनियन बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। मोदी 3.0 के बाद आने वाला यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 23 जुलाई 2024 को सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश किया था। कल सुबह 11 बजे संसद पटल पर देश का बजट रखा जाएगा। लगातार बढ़ रही महंगाई और दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच भारत के इस बजट पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, खास करके इन शिक्षा मित्रों की जो लंबे समय से अपने मानदेय वृद्धि के लिए शासन प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं। लगातार ये शिक्षा मित्र यही कर रहे हैं कि इतनी सारी महंगाई हो और इस बीच में उनके जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है और सभी शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इस वजह से उनका अपना परिवार चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। इस वजह से सरकार इनके मानदेय में वृद्धि कर दे, इनका नियमितीकरण कर दे या यूं कहें कि इन शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दे। लेकिन न जाने क्यों सरकार इतने लंबे वक्त से इन शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इनकी समस्याओं को हल कर नहीं रही है। फिलहाल तो कल के बजट सत्र को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जताई जा रही हैं और सभी की निगाहें बजट सत्र पे ही है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन सरकार या यूं कहें कि वित्त विभाग की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि शिक्षा मित्रों में कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद थी कि जब फरवरी में बजट पेश होगा तो उसमें इन शिक्षा मित्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि इसके पहले ये कहा गया कि जो 22 जनवरी को कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें कुछ शिक्षा मित्रों के लिए किया जाएगा, लेकिन महाकुंभ में व्यस्तता के कारण और सभी नेता मंत्री उसी में व्यस्त थे, इस वजह से कोई भी निर्णय इन शिक्षा मित्रों के लिए नहीं लिया गया और जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें कुछ खास निकल कर सामने नहीं आ पाया। लेकिन अब बजट सत्र को लेकर यही कहा जा रहा है कि 1 फरवरी को जब अब बजट पेश होगा तो इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा सरकार के द्वारा, क्योंकि इन शिक्षा मित्रों ने लगभग हर एक मंत्री नेता अधिकारी से मुलाकात की है और ये गुहार लगा रहे थे कि इनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाए, इनका नियमितीकरण कर दिया जाए। और बात करें अगर हम नेताओं की और मंत्रियों की, विधायकों की, तो उनका भी यही कहना था कि शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल सही है और उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। सरकार उनके हल के लिए काम भी कर रही है। तो अब ये कहा जा रहा है कि फरवरी में जब बजट पेश होने वाला है यानी कि कल इन शिक्षा मित्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा किया जाएगा और जिससे इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा, इनके जीवन में खुशियां आएंगी। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम का एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। उनका एक वित्त मंत्री के तौर पर यह लगातार 8वां बजट होगा। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। मोरारजी के नाम पर कुल 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। बजट 2025 के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल सबकी निगाहें देश के आम बजट पर होगी। आम जनता को इस बार वित्त मंत्री से बजट में महंगाई से राहत देने वाले कुछ ऐलान किए जाने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन इस बीच में शिक्षा मित्रों को बस यही उम्मीद है कि उनके लिए कुछ खास जरूर सरकार के द्वारा किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी कि 1 फरवरी शनिवार को देश का यूनियन बजट 2025 पेश करेंगी और ऐसे में शिक्षा मित्रों को बहुत सारी उम्मीदें तो हैं, इसी के साथ ये आशाएं भी है कि बहुत जल्दी इन सभी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा था कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का हल किया जाएगा, इनके लिए नियमावली बनाई जाएगी और साथ ही 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी थे उनके लिए भी यही कहा गया था कि उनको सौगात दी जाएगी, उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी और जो न्यूनतम मजदूरी होती है उस हिसाब से इन लोगों को मानदेय दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कल जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ इन शिक्षा मित्रों के लिए निकल कर आता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।